श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है सप्तमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको चावल के दाने और हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, या फिर आपके जीवन कोई समस्या है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। अब जो दोस्तों आप चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना 1 लोटा जल स्टील के पात्र में, और थोड़ा सा कच्चा दूध आपको लेना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है, और थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं, वो चावल के दाने आपको लोटे के जल में डाल देने हैं, और जो कच्चा दूध है वो कच्चा दूध भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी का विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल। जो पीले कलर के फूल होते हैं ना दोस्तों, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 कनेर के फूल है, 2 कनेर के फूलों को आपको अपने हाथों में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे ये कार्य को पूर्ण करवाएं। साथ ही मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, मेरी नौकरी को आप कहीं ना कहीं अवश्य ही लगवा दें। उसके बाद आपको 2 कनेर के फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देने हैं। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो बेलपत्र आप लोगोगे दोस्तों वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ पे रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपने जो दोस्तों बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी
आपके घर में व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप 7 हरे मूंग के दाने लोगे, बेलपत्र लोगे, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, 1 बेलपत्र है, वो बेलपत्र और हरे मूंग के दाने आपको समर्पित करने हैं माता असोसुंदी के स्थान पर। अब दोस्तों माता असोसुंदी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। माता असोसुंदी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं, तो वहाँ पर आपको जलाधारी के बीचों बीच में 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और 1 बेलपत्र भी आपको माता असोसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। उसके बाद 2 मिनट आपको बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके जीवन में धन की समस्या होगी, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।